गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मॉडल सेट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैक के द्वारा जो वर्ष 2023 में मॉडल सेट दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप ये हार्ड कॉपी मॉडल सेट का आप लोगों के पास होगा, और अगर नहीं है तो आप जा कर के जैक के वेबसाइट से जा कर के वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो है इस मॉडल सेट में आपको 40 क्वेश्चंस दिया गया है, राइट ना, और 40 मार्क्स का है, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो आपका सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चों 40 का 40 जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल नल सेट। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक नल सेट का एग्जाम्पल है। अब आपको पता होगा कि नल सेट क्या होता है। तो नल सेट हम लोग उसे बोलते हैं स्टूडेंट जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, राइट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो। जिस तरीके से आप सेट बनाए हैं बट आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिखे, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। नल सेट को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या फिर इस फाई के सिंबल से भी आप नल सेट को दिखा सकते हैं। ये करली ब्रैकेट जो सेट का सिंबल है, सेट तो बनाए लेकिन कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। तो ये हो गया नल सेट का सिंबल, या फिर ये हो गया आपका नल सेट का सिंबल। ओके, तो अब इनमें से कौन सा है नल सेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको दिया गया है वो देखिएगा, बोल रहा है एक्स, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया है ए में क्या एक्स, और एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 2, राइट। अब आप देखिए इस सेट को, इसमें क्या बोल रहा है कि x क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप प्राइम नंबर का सेट जाने तो इस तरीके से होता है। ओके, प्राइम नंबर का सेट अगर हम लोग लें तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है। इस तरीके से ये चलता है। तो देखिए बच्चों आगे जितना भी है, ठीक है, वो नंबर कभी भी इवन नहीं आएगा, राइट, क्योंकि अभाज्य है। अगर इवन हो जाएगा तो फिर वो 2 से कट जाएगा। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही डिवाइजर होता है, एक या एक खुद, ठीक है। जिस नंबर का 2 डिवाइजर हो, एक खुद, जैसे 7, तो 7 सिर्फ 7 से डिवाइड लगता है और 1 से डिवाइड लगता है, तो वो एक प्राइम नंबर है। जैसे आप 9, तो 9 को आप प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। 9 से भी डिवाइड लगता है, 1 से भी डिवाइड लगता है और 3 से भी डिवाइड लग जाता है, तो उसके 3 डिवाइजर हो गए, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आपका क्या, जो खुद और 1 से डिवाइड लगे। उसमें से एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इवन प्राइम नंबर आपका सेट क्या हो गया, 2। तो ये सिंगलेटन सेट होता है। इवन प्राइम नंबर का सेट क्या, सिंगलेटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट मिला, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। लेकिन आपसे ये बोला जा रहा है कि वो प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो। अब 2 से बड़ा में कोई आगे इवन दिखता ही नहीं। 2 से बड़ा मतलब 3 से आपको काउंट करना है, और 3 से बड़ा नंबर में कोई भी इवन नहीं दिखता है। तो यही जो है आपका फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या, नल सेट का ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, राइट ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब सेट बिल्डर के फॉर्म में दे रखा है, और आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा सेमीकॉलम x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -2 से x
5। इसको हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए नंबर में x बिलोंग्स टू -2 5, बी नंबर में x बिलोंग्स टू, ये भी ऑप्शन सेम ही दे रखा है, यहाँ पे कुछ इसमें गलती भी है इस सेट में स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू -2 5, और डी में क्या है x बिलोंग्स टू -2, 5 ओपन इंटरवल। अब देखिए बच्चों, x आपको क्या लेना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है यहाँ पे इंटरवल्स लिखा है, इंटरवल में आपका ऑप्शन है, तो इंटरवल जो है वो क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। तो वो रियल नंबर जो -2 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो बच्चों ये जो होता है वो क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब अगर आप लिखें -2 से 5, तो इसका मतलब ये है कि -2 से लेकर के 5 तक। अगर आप इसको इनइक्वालिटी में लिखना चाहें, ये आपका इनइक्वालिटी है, तो अगर आप इसे इनइक्वालिटी में लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा क्या, x की वैल्यू -2 से लेकर के 5 तक। ठीक है, जब यहाँ पे इस तरीके से इंटरवल का साइन लगा रहे यहाँ पे, ये आप इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल कहने का मतलब -2 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो इसलिए -2 पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 5 पे भी क्या, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, इस तरीके से, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर टाइप का लिख रहे हैं, बट ये सिंपली आप कर्व लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो ये हो गया आपका -2 से 5 तक के बीच में। ठीक है, इसका मतलब हो गया -2 से 5 के बीच में, और यहाँ से अगर लगाते हैं -2 से लेकर के 5 तक, अब जैसे इसमें लगा है तो यहाँ पे क्लोज्ड, इसका मतलब हुआ -2 से लेकर के 5 से पहले तक, इसका मतलब हुआ -2 से 5 का बीच वाला पार्ट। तो देखिए, तो ये -2 से 5 का बीच वाला ही पार्ट दिखा रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका मतलब हो गया -2 से 5 तक, तो सही आंसर जो है आपका -2 से 5 का ओपन इंटरवल है। जब यहाँ पे इक्वल टू लगेगा तो आप क्लोज वाला लिखिएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आपको ओपन वाला लिखना है। ओके बच्चों, नोट करिए, आप इसे इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों, और 3 में जो है सेट लिखा है और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, ये लिखा है ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेट है, एक एलिमेंट इसका 1 है सेट ए का, एक एलिमेंट 2 है सेट ए का, और एक ये पूरा एलिमेंट है जो 3 और 4 सेट में लिखा है। तो ये 3,4 जो है सेट में, तो ये आपको एक एलिमेंट की तरह समझना है। तो 3,4 जो है ये क्या है, एक एलिमेंट है आपका सेट का। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। और फिर क्या, 5 भी एलिमेंट है और 6 भी एलिमेंट है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है आप देखिए, 1 2, और इसे आप पूरा एक काउंट करिएगा, ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है क्योंकि ये भी एक सेट के अंदर है। अब इस सेट के अंदर भी जो है 2 एलिमेंट है, वो बात अलग है, लेकिन अभी 1 2 3 4 और 5 इस सेट के अंदर आपसे एलिमेंट पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ऐसे नहीं क्या बोलेंगे इसके अंदर 6 एलिमेंट है, इसको 2 नहीं, क्योंकि ये सेट जब लगा दिया तो आपको इसे सिंगल एलिमेंट ही काउंट करना है। अब कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो एलिमेंट्स के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। क्या 3,4 ए में बिलोंग कर रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा वो आपको बताना है। तो 3,4 बिलोंग कर रहा है ए में, सही बात है। 3,4 जो है इस सेट ए का एलिमेंट है 3,4, और हर एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है। 5 बिलोंग्स टू ए, यस 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही बात है। 3,4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3,4 पर फिर एक सेट लगा दिया, तो 3,4 सिंगल सेट के साइन के साथ बिलोंग कर रहा है, डबल सेट के साइन के साथ नहीं, तो मतलब ये बात गलत है। और 1 2 5 6 जो है क्या है, ए का सबसेट है, तो ये भी सही बात है। 1 2 5 6 ए का सबसेट है, तो आपका ए बी सी जो है वो सही है।
तो सी नंबर सॉरी ए बी और डी नंबर जो है वो करेक्ट है, राइट। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो गलत हमारा सी है, लेकिन इस सवाल के लिए गलत जवाब ही सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो सी नंबर जो है वो आपका गलत है। तो 3 का सी हो जाएगा स्टूडेंट। इसे इरेज करिए। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? रियल नंबर का सेट है, और क्यू क्या है? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर का सेट है। तो आर माइनस क्यू क्या होगा? आर माइनस क्यू क्या होगा? आपसे पूछ रहा है ए एन मतलब नेचुरल नंबर, बी जेड मतलब इंटीजर होता है, सी मतलब डब्ल्यू मतलब होल नंबर, और डी टी को एक से टी लिखा है, और टी को क्या लिख रहा है आपका? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखना है स्टूडेंट कि क्या होगा। आर माइनस क्यू क्या होगा? आर माइनस क्यू क्या होगा? क्या नेचुरल होगा, क्या इंटीजर होगा, क्या होल होगा, या इरेशनल होगा? तो बच्चों आपको पता होगा कि ये अगर पूरा रियल नंबर है तो इसके अंदर एक क्यू होता है और एक क्यू डैश होता है। रियल नंबर का 2 पार्ट है, एक है रेशनल और एक है इरेशनल। रियल नंबर का 2 पार्ट है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो टोटल रियल में क्या घटाया जा रहा है? क्यू। क्यू को खत्म कर दे रहे हैं हम, क्यू वाला पोर्शन को हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा? क्यू डैश बचेगा, और क्यू डैश का मतलब इरेशनल नंबर, राइट ना। आर में रियल नंबर में 2 चीज होता है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। मैंने क्या किया कि रियल में क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर घटा दिए। तो जब रियल में रेशनल पूरा निकल गया तो क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, है ना, कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही बचेगा, क्योंकि रियल में आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? क्यू, और क्यू होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्वेश्चन में बोला है कि क्यू जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आर में क्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या बचेगा? क्या? इरेशनल। वही अगर आर में टी सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता कि आर में से आप इरेशनल घटा दे रहे, तो भैया आर में से अगर आप इरेशनल घटाइएगा तो आपका रेशनल बच जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यहां पे देखिए 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, राइट। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या दिया है? -1 0, फिर क्या आपका 1 0, फिर क्या आपका 1 3, फिर क्या आपका 2 4, और फिर क्या 3 5। ये आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखा है। ओके, तो बच्चों 2 सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेट ए क्या है ना। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको सेट ए क्या होगा। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो देखिए बच्चों, सेट ए में यहाँ पे ऑप्शन नंबर में लिखा है कि सेट ए की वैल्यू 1 1 3 3, बी में 0 3 4 5, सी में -1 0 1 2 3 4 5, और डी में 1 2 3 4 5। ये है, ये आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, और आपसे पूछ रहा कि बताइए सेट ए क्या होगा। तो जब आपको सेट ए निकालने के लिए बोला जाए तो आपको पहला वाला टपल को चुनना है इस ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट टपल, क्योंकि ए क्या है? पहले है, तो पहला वाला टपल ही सेट ए बनेगा, राइट। और अगर सेट बी बोला जाता है तो बाद में कौन है? सेट बी। तो आपका ये बाद वाला टपल जो हो जाता है इस ऑर्डर पेयर का, इसे ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इस ऑर्डर पेयर का बाद वाला जो टपल हो जाता वो क्या हो जाता? सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए लिखने का क्या तरीका? पहला वाला, पहला क्या है? -1, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 1 1 तो हो चुका है, क्योंकि सेट में बात रिपीट नहीं होता, एलिमेंट रिपीट नहीं होता। 2, और फिर क्या बच्चों? 3। अब देखिए आपका कौन सा इनमें से सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर -1 1 -1 1 3 मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, राइट। और ये वाला ऑप्शन ही सही होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया है,
क्वेश्चन ही रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, आप यहाँ पे बोला ऑप्शन लिखने में गलती हो सकता है। अगर ये आपका 2 हो जाएगा तो ये ऑप्शन पूरा पूरी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 2 बना करके अपने हार्ड कॉपी में यहाँ पे 3 3 कर दिया, क्योंकि सेट में रिपीट तो होता नहीं है बात, तो फिर ये 2 होना चाहिए था और ये 3, तो 2 3, राइट। और बाकी कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। वही आपसे अगर सेट बी बोला रहता तो बाद वाला लिखते 0, फिर क्या 0 0 तो हो चुका है, 3 4 5 है ना, 3 4 5, तो ये हो जाता। ओके, तो ये हमारा हो गया सेट ए, राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेट ए है, ए क्या है एक्स वाई जेड, और एक सेट क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों ए और बी। बोल रहा हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे ये आपको बताना है स्टूडेंट। ए में 6, बी में 64, सी में 32 और डी में नन ऑफ दिस। ओके, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे। तो ए क्रॉस बी में सबसे पहले कितना एलिमेंट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला कितना है बच्चों 2 का पावर n। ओके, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 का पावर n है, राइट ना, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट निकालने का तरीका क्या बच्चों, सबसे पहले n ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है तो एन ए इंटू एन बी के बराबर होता है। और एन ए की वैल्यू कितना है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, टोटल क्या हो गया 6। मतलब जो ए क्रॉस बी भी एक सेट बनेगा और उस सेट में आपका 6 एलिमेंट होगा, राइट ना, 3 2 जा 6, टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। देन हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या 2 का पावर n, n की वैल्यू क्या है 6 और 2 का पावर 6 आप लोग जानते हैं बच्चों 64 होता है। 2 का पावर 6 इज इक्वल टू क्या 64। तो आप देख सकते हैं 64 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आते हैं। डेफिनेशन ऑफ डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डोमेन ऑफ रियल नंबर एफ एक्स एक फंक्शन आपको दे रखा है ना, अंडर रूट x माइनस 3 और इसका आंसर जो है माइनस इन्फिनिटी से 3, b में 3 से इन्फिनिटी, c में 3 इन्फिनिटी और d में माइनस इन्फिनिटी माइनस 3। अब क्या होगा, राइट, ये है आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स माइनस 3 एंड फाइंड करने बोल रहा है डोमेन। तो बच्चों डोमेन का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई रूट में रहे फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन रूट में रहे तो हम लोग कैसे डोमेन निकालते हैं, एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, अंदर में रूट के अंदर वाला चीज़ कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो हमेशा क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर में नेगेटिव होगा तो फिर आयोटा फॉर्म कर जाएगा, और अगर आयोटा फॉर्म कर गया तो फिर वो रियल नंबर नहीं होगा, और डोमेन तो होता है रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट ही बनता है, राइट। तो हमें क्या करना है कि रूट के अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव का मतलब 0 भी हो सकता है। तो रूट के अंदर में क्या है एफ एक्स के जगह पे आप देख सकते हैं क्या x माइनस 3, तो x माइनस 3 को आपको क्या करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी कैन टेक माइनस 3 फ्रॉम राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन प्लस 3 हो गया बच्चों। अब आप देख लीजिए नंबर लाइन पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे एक हम लोग सर्कल लेते हैं, लेकिन ये इक्वल टू है
तो इक्वल टू के लिए डार्क करेंगे, और x की वैल्यू 3 से क्या है, बड़ा, तो 3 बड़ा इधर होता है ना, तो ये हो गया। तो डोमेन क्या हो गया आपका, 3 पे सर्कल डार्क है, इक्वल टू लगा है, इसलिए क्लोज इंटरवल होगा 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, 3 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है बच्चों, 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा साइन 30 कॉस 15 प्लस कॉस 30 साइन 15, क्या होगा इसका वैल्यू, 1/2 0 डी में 1/√2। वैल्यू बताना है बच्चों, साइन 30 कॉस 15 प्लस कॉस 30 साइन 15, इसकी वैल्यू क्या होगा आपको सॉल्व करके बताना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, राइट। अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी रहे तो मैं उसे क्या साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी रहे तो हम लोग क्या उसे साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, साइन 30 कॉस 15 प्लस कॉस 30 साइन 15, तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, साइन ए। अब ए की जगह पे देखिए 30 डिग्री है और बी की जगह पे 15 है, यहाँ भी ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 15, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15, और 30 प्लस 15 हो जाता है बच्चों क्या, 3 और 1 4 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है बच्चों क्या, 1/√2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, 1/√2। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ tan 19π/3, 19π/3 में क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 1/√3 और डी में माइनस 1/√3। अब बच्चों क्या है आपके पास, tan 19π/3, तो हम लोग क्या उसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा एंगल ज़्यादा है, 19π/3 है, तो इसे हम लोग क्या किस तरीके से लिखते हैं, 19 को 3 के मल्टीपल में लिखना है। तो देखिए तो 6 3 जा 18 ना, 6 पाई और प्लस π/3 लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस π/3, 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई, 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई, 19π/3। तो 19π/3 को मैंने क्या किया कि इस तरीके का सम में लिखा। ओके, 6 पाई प्लस π/3, ये आपको सोचना पड़ेगा कि 19 3 से मल्टीप्लाई करके किस नंबर के नज़दीक है। तो जैसे आप 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18 हो जाएगा, और उसमें 1 पाई ऐड कर दिए। अब देखिए बच्चों 6 पाई कहाँ पे होता है, तो 1 पाई यहाँ पे, फिर दूसरा पाई यहाँ पे, फिर तीसरा पाई यहाँ पे, चौथा पाई यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। तो 6 पाई एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या आपका प्लस थीटा है ना, ये 6 पाई, और जब इसमें प्लस थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो 6 पाई प्लस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस में नो चेंज होता है, तो 6 पाई प्लस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव है इसलिए प्लस में होगा 10π/3। तो tan 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 6 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्यों tan थीटा प्लस में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan क्या सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है,
तो टेन थीटा, अब थीटा की जगह पे पाई बाई 3 था, पाई बाई 3 लिख दिए। अब टेन पाई बाई 3 का मान क्या बच्चों, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, टेन 60 का मान होता है √3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों, 10। टेन में देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा। कॉसेक एक्स बराबर -2 है और ए आपका है 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, बी में है 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, सी में है पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6 और डी में क्या, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपको है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू आपसे इसका पूछ रहा है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अल्फ़ा होता है, यहाँ पे होता है पाई माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे होता है पाई प्लस अल्फ़ा और ये होता है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि 0 से 360 तक ही प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो ये आपको याद रखना, अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ओके, अब आपको सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है। तो अभी आप नेगेटिव साइन को हटा दीजिए। ठीक है, कॉसेक एक्स बराबर क्या, आप 2 समझिए, है ना, पॉजिटिव मान के चलिए। तो कॉसेक एक्स, अब कॉस कितना डिग्री का की वैल्यू होता है बच्चों, आपका 2, तो पाई बाई 6। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होता है, दोनों साइड से कॉसेक हटेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट आपको, पाई बाई 6। एक्स क्या, अब आप समझ लीजिए कॉसेक एक्स बराबर पाई बाई 6, तो एक्स बोलिए या अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 6। अब कॉसेक क्या है, नेगेटिव, तो कॉसेक नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होता है ये आपको देखना है। कॉसेक नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होता है, तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारा पाई बाई 6 हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, लेकिन कॉसेक की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेगेटिव में दे रखा है। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। तो आप देखिए बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या निकला है, अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 6। तो पहला वैल्यू इसका हो जाएगा क्या, पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या, पाई बाई 6, क्योंकि नेगेटिव में है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट ना। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉसेक नेगेटिव होता है। तो अल्फा तो पाई बाई 6 आ गया, तो एक हो जाएगा इसका आंसर पाई प्लस अल्फा और दूसरा क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, क्या 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या, पाई बाई 6। अब यहाँ पे आप इसे ऐड करिए, 6 पाई प्लस पाई और 6 दूना 12 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो गया 7 पाई बाई 6 और ये हो गया 11 पाई बाई 6। 12 पाई में 1 पाई से लग गया 11। तो आप देख सकते हैं बच्चों 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में कर चुके हैं। बाकी जो नेक्स्ट 10 है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।